हे शियांग वांग फैमिली, वेलकम बैक। स्लो पॉइजन ऑफ लव के नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। विंग को वांग जी को किसी भी हालत में प्रोटेक्ट करना था, उसे सेफ रखना था। इसीलिए विंग ने बिना सोचे समझे सबके सामने वांग जी को रिजेक्ट कर दिया था। इससे वांग जी और वांग जी का ओमेगा दोनों भी बहुत बुरी तरीके से हर्ट हो चुके थे, क्योंकि सच्चाई तो ये थी कि वांग जी और वांग जी का ओमेगा दोनों भी विंग से डीपली प्यार करने लगे थे। और अब जब वांग जी को पता चला था कि विंग उसका सोलमेट है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो चुका था। पर अगले ही पल विंग ने उसे रिजेक्ट कर दिया था, जिस वजह से वो दोनों भी बहुत बुरी तरीके से हर्ट हो चुके थे। वहीं दूसरी तरफ विंग जब अपने रूम में पहुंचा तो उसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। उसका मार्क बहुत ज़्यादा जल रहा था, क्योंकि विंग ने बिना विंग के अल्फा के परमिशन के उसके ओमेगा मेट को रिजेक्ट कर दिया था, जिस वजह से विंग का अल्फा भी उसे पेन दे रहा था। उस मार्क को और भी ज़्यादा जला रहा था। विंग का पेन अनबेरेबल था, वो खुद को संभाल ही नहीं पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ बैंक्वेट हॉल में पूरी तरीके से सन्नाटा फैला हुआ था, क्योंकि अब शुयांग भी समझ नहीं पा रहा था कि उसे अगर विंग को बचाना है तो करना क्या है। एक आखिरी रास्ता बचा था वांग जी, और विंग ने उसे भी बहुत होशियारी से ब्लॉक कर दिया था। वही वांग जी की हालत बहुत बुरी थी। वो अभी भी पूरे बैंक्वेट हॉल के मिडल में था और अपनी नीज पर वैसे ही बैठा हुआ था जैसे विंग उसे छोड़ के गया था। उसे सच में आज बहुत बुरा लग रहा था। क्लैन रूल्स में, इस वॉर के चक्कर में और पुरानी दुश्मनी में उसने अपने अल्फा को, अपने सोलमेट को हमेशा के लिए खो दिया। वांग जी खुद को ही कोस रहा था। वो इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है कि सामने उसका सोलमेट था और वो अपने ही सोलमेट को पहचान नहीं सका। इनफैक्ट उसने अपने सोलमेट को इतना ज़्यादा हर्ट कर दिया कि उसका सोलमेट मजबूर हो गया उसे रिजेक्ट करने को। पर अब ये सब सोचने का वक्त नहीं था। वांग जी को भी विंग को कैसे भी करके बचाना था। इसीलिए वांग जी ने खुद को संभाला। वो तुरंत अपनी जगह से उठा और सीधा अपनी सॉर्ड को लेकर वहां से बाहर जा चुका था। वहीं दूसरी तरफ शुयांग, शाओ शिनचैन, उन दोनों को भी होश आया और वो भी उस बैंक्वेट हॉल से बाहर जा चुके थे, और बाकी सब भी, क्योंकि अब सबको सिर्फ और सिर्फ विंग को बचाने का रास्ता ढूंढना था। वांग जी सीधा यीलिंग से गुसु लैन क्लैन की लाइब्रेरी के फॉरबिडेन हिस्से में जा चुका था, क्योंकि वहाँ बहुत सारी बुक्स थी जिससे वांग जी विंग के क्योर को ढूंढना चाहता था। वही शुयांग और शाओ शिनचैन भी वहाँ से विंग का क्योर ढूंढने ही गए थे, और बाकी सब क्लैन लीडर्स भी। नी मिंजू और वेनिंग भी नी क्लैन लाइब्रेरी में ही गए थे। लैन क्लैन के सारे लोग भी लैन क्लैन की लाइब्रेरी में गए थे। जियांग क्लैन के भी और वैन और मो क्लैन के लोग भी लाइब्रेरी में ओल्ड बुक्स में विंग को बचाने के रास्ते ढूंढ रहे थे। बहुत सारे क्लैन लीडर्स ने सारे एल्डर्स को, हीलर्स को यीलिंग में भेज दिया था ताकि वो शाओ शिनचैन की मदद कर सके विंग को स्टेबल रखने में, क्योंकि शाओ शिनचैन और शुयांग बैंक्वेट हॉल से निकलकर सीधा विंग के रूम की तरफ गए थे। और जैसे ही शुयांग ने वो डोर ओपन किया था, उसने सामने जो विंग की कंडीशन देखी थी उससे वो टोटली शॉक हो चुका था, क्योंकि उसके सामने विंग फ्लोर पर लेटा हुआ था। उसकी पूरी बॉडी मैसी हो चुकी थी और बहुत ज़्यादा स्वेटी भी। विंग अपने आप को ही हर्ट कर रहा था, क्योंकि उसका मार्क बहुत ज़्यादा जल रहा था। इसीलिए विंग ने एक हाथ से उस मार्क को बहुत टाइटली होल्ड करके रखा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो चिल्लाना नहीं चाहता था, इसीलिए लगातार वो अपने लिप्स को बाइट कर रहा था, जिस वजह से उसके लिप्स से बहुत सारा खून भी बह रहा था। शुयांग ने जैसे तैसे करके विंग को जमीन से उठाया और बेड पर लेटा दिया, और तुरंत शाओ शिनचैन आगे आया। उसने विंग को कुछ हर्ब देने की कोशिश की, पर विंग जो इतना दर्द में था उसे अभी कोई भी होश नहीं था। इसीलिए वो शाओ शिनचैन की कोई भी बात मान ही नहीं रहा था। उसे तो इतना भी पता नहीं था कि उसके सामने खड़ा कौन है। उसने बस खुद को समेट रखा था और लगातार अपने मार्क को प्रेस कर रहा था ताकि वो मार्क जलना बंद हो जाए। शाओ शिनचैन ने शुयांग की तरफ देखा। शुयांग विंग के पास गया और उसने विंग के दोनों हाथों को टाइटली पकड़ के विंग को अच्छी तरीके से होल्ड कर लिया, ताकि विंग शाओ शिनचैन को अपना ट्रीटमेंट करने दे। शाओ शिनचैन ने विंग के क्लोथ को थोड़ा ढीला किया और अब शाओ शिनचैन के सामने विंग का वो ओमेगा मार्क था।
शाओ शिनचैन ने उस मार्क पर कुछ हर्ब्स अप्लाई की और विंग को जबरदस्ती कुछ हर्ब्स खिला भी दी। जैसे ही विंग ने वो हर्ब्स खाई, वो तुरंत ही शुयांग की आर्म्स में अनकॉन्शियस हो गया। शुयांग ने शाओ शिनचैन को बाहर भेजकर विंग के सारे क्लोथ्स को चेंज किया और बाद में उसे अच्छी तरीके से कवर करके लेटा दिया और बाद में खुद उस रूम से बाहर जाने के लिए मुड़ा ही था, तभी शुयांग ने कुछ महसूस किया और जैसे ही शुयांग को वो महसूस हुआ, वो टोटली शॉक हो चुका था। वो बहुत जल्दबाजी में विंग के रूम से बाहर निकला जहाँ ऑलरेडी शाओ शिनचैन मौजूद था। शुयांग के चेहरे पर इतने वरीड एक्सप्रेशंस देखकर 2 पल के लिए शाओ शिनचैन भी थोड़ा डर गया। उसने शुयांग की तरफ देखा और पोलाइटली पूछा, क्या हुआ है अल्फा? तब शुयांग ने तुरंत शाओ शिनचैन की तरफ देखते हुए कहा, विंग, उसे कैसे भी करके कंट्रोल करना होगा, कैसे भी करके इन सब चीज़ों से उसे बाहर निकालना होगा, क्योंकि विंग के प्री रट का टाइम स्टार्ट हो चुका है और अब हमारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। अगर इन 24 घंटों में हमने इन सब चीज़ों का कोई क्योर नहीं निकाला तो विंग डेफिनेटली मारा जाएगा, क्योंकि अब तो उसने अपने ओमेगा को भी रिजेक्ट कर दिया है। उसके मार्क का दर्द भी हम ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाएंगे। हमें कैसे भी करके विंग को इन सब चीज़ों से बाहर निकालना ही होगा, वरना वो हमारी ही आंखों के सामने तड़प तड़प के मर जाएगा। इस बार विंग का अल्फा विंग को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, क्योंकि विंग का अल्फा कभी नहीं चाहता था कि वो वांगजी को रिजेक्ट करे। ये विंग ने डिसीजन लिया है, इसीलिए विंग का अल्फा भी इस रट में उसका बहुत ज़्यादा हार्म करेगा। इसे सुनकर शाओ शिनचैन भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। वो दोनों भी वहाँ से निकल चुके थे। वही बाकी क्लैंस में भी अब विंग के प्रॉब्लम के सल्यूशन को ही ढूंढा जा रहा था। लैन क्लैन जहाँ हर वक्त शांति रहती है, उस क्लैन में भी अब बहुत ज़्यादा हड़बड़ थी। सारे लैन एल्डर्स, हीलर्स, लैन क्लैन के रिस्पेक्टेड लोग लैन क्लैन की लाइब्रेरी में थे और सभी विंग के ही प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे थे। लैन चिंगेजुन, लैन ई, लैन कुरैन, लैन सिचैन, लैन हुसैन, ये सब भी लाइब्रेरी में ही थे और बुक्स पढ़ रहे थे ताकि विंग को बचाया जा सके। दूसरी तरफ जियांग क्लैन में भी यही चल रहा था और जियांग चैंग वो तो हद से ज़्यादा गुस्सा था। वो सारे एल्डर्स, हीलर्स को चिल्ला रहा था, क्योंकि किसी के पास भी विंग के इस सिचुएशन का हल नहीं था। एक तो सोलमेट बहुत रेयरली मिलते थे, वो भी वो जिन्हें खुद हेवन ने चुना है। ऐसे सोलमेट सिंपली हमेशा मिले तो साथ ही रहते हैं। ऊपर से इस बार मार्क एक अल्फा है, ओमेगा नहीं, और उसी अल्फा ने ओमेगा को रिजेक्ट भी कर दिया है। ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी। शुयांग ने सबको बता दिया था कि विंग के पास सिर्फ 24 घंटे हैं और इन्हीं 24 घंटे में हमें विंग की प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालना होगा। इसीलिए सब और भी ज़्यादा परेशान हो चुके थे और अपने एंड से 100% देने की कोशिश कर रहे थे। वक्त गुजर रहा था और अब 24 घंटे में से 10 घंटे बीत चुके थे, मतलब अब सिर्फ 14 घंटे बचे थे और सारे क्लैन में अचानक ही एक मैसेज डिलीवर हुआ। जैसे ही उस मैसेज को सबने पढ़ा, सबके चेहरे पर स्माइल आ चुकी थी और वो तुरंत ही सब अपने अपने क्लैन से यीलिंग पहुंचने के लिए निकल चुके थे। इस बार ट्रैवल में सब अपना स्पिरिचुअल वेपन यूज कर रहे थे ताकि किसी को भी ट्रैवलिंग में ज़्यादा वक्त ना लगे। अगले 1 घंटे के अंदर अंदर सब यीलिंग महल में पहुंच चुके थे। सबने पहुंचते ही देखा कि शुयांग और शाओ शिनचैन ऑलरेडी बैंक्वेट हॉल में मौजूद है। सब वहां चले गए। शुयांग और शाओ शिनचैन ने सबकी तरफ देखा और शुयांग ने बोलना स्टार्ट किया, हमें विंग की प्रॉब्लम का सलूशन मिल चुका है। सबके चेहरे पर स्माइल आ गई और सब बहुत क्यूरियसली उन दोनों की बातें सुनने लगे। शुयांग ने अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहा, हमें विंग की शादी करानी होगी, वो भी किसी ऐसे ओमेगा से जो अनमार्क है। ये सुनकर सब थोड़ा शॉक तो हो गए, पर फिर भी सब रेडी हो गए थे। शुयांग ने अपनी बात को आगे भी कंटिन्यू करते हुए कहा, पर इसमें भी एक प्रॉब्लम है। पहला तो शादी 13 घंटे के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि विंग की प्री रट टाइम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और अगले 13 घंटे में विंग टोटली अपने अल्फा फॉर्म में आ जाएगा। इसीलिए शादी 12 से 13 घंटे के अंदर ही होना ज़रूरी है। और दूसरा और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि इस रट के दौरान विंग, क्योंकि एक डोमिनेटेड अल्फा है, वो अपने ओमेगा को मार्क करेगा, पर उसका ओमेगा जिंदगी भर विंग को मार्क नहीं कर पाएगा,
क्योंकि विंग एक डोमिनेटेड अल्फा है और दूसरी बात उसका ऑलरेडी एक सोलमेट था, इसीलिए वो ओमेगा विंग को मार्क नहीं कर सकता क्योंकि विंग अपने ही सोलमेट के मार्क को कैरी कर रहा है। भले ही अब वो मार्क यूजलेस है पर फिर भी वो ओमेगा जिंदगी भर विंग को मार्क नहीं कर सकता। विंग अगर एक बार उसे अपना ओमेगा मान ले तो वो ओमेगा विंग की ब्राइड बन जाएगा और क्योंकि वो ओमेगा अनमार्क होगा विंग का अल्फा भी उसे एक्सेप्ट कर लेगा और अगर विंग के अल्फा ने एक बार अपने रट के दौरान उस ओमेगा को मार्क कर दिया तो वो ओमेगा ऑफिशियली विंग का ही हो जाएगा। और एक बात, वो ओमेगा चाहे जो भी हो उसे हम सबको विंग की ब्राइड के रूप में एक्सेप्ट करना होगा। भले ही कभी भी वो ओमेगा विंग को मार्क नहीं कर सकता पर फिर भी हम सबको ये मेक श्योर करना होगा कि हम उसे भी उतनी ही रिस्पेक्ट दे जितना हम मेट्स को देते हैं। मतलब एक अल्फा ओमेगा को मार्क करता है और ओमेगा अल्फा को और तब वो दोनों मेट बनते हैं। पर अगर सिर्फ ओमेगा अल्फा को मार्क करके छोड़ दे और खुद को मार्क नहीं करने दे और ऐसा अगर ओमेगा भी करता है तो वो मेट्स नहीं कहलाते। मार्क बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है मेट्स के बीच में, इसीलिए मेटेड होने के लिए मार्क्ड होना ज़रूरी होता है। अगर हम किसी ओमेगा को विंग के लिए चुनते हैं तो वो ओमेगा जिंदगी भर विंग को मार्क नहीं कर सकेगा पर हमें उसे उतनी ही इज्जत देनी होगी जितनी हम विंग के रियल मेट को देते, ताकि उसे कभी भी इंसल्टेड फील ना हो। सबने इस बात पर अग्री किया पर अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि विंग का ओमेगा बनेगा कौन। और ये सवाल जियांग फेंगमियान ने पूछ भी लिया सबके सामने कि विंग का ओमेगा जो भी होगा हम उसे विंग का मेट मानने के लिए रेडी है, पर ऐसा ओमेगा होगा कौन जो एक अल्फा को मार्क करने दे पर वो अल्फा को मार्क ना कर सके। ऐसी कंडीशन को कौन सा ओमेगा एक्सेप्ट करेगा। तभी उस भीड़ में से एक पर्सन सामने आया जो एक ब्यूटीफुल ओमेगा था। उसने सीधा शुयांग और शाओशिनचैन को बो किया और रिस्पेक्टफुल वे में कहा, मैं विंग का ओमेगा मेट बनने के लिए रेडी हूँ। मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं विंग को मार्क नहीं कर सकूँगा। मुझे इसी बात की खुशी है कि मैं विंग का मार्क्ड ओमेगा बनकर रह सकता हूँ। मैं विंग से बहुत पहले से ही प्यार करता हूँ, इसीलिए मुझे मार्क्ड होना मंजूर है और मार्क्ड करना या ना करना ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मैं इसी बात से खुश हूँ कि विंग मेरा अल्फा मेट बनेगा। ये सुनकर वहाँ सबके चेहरे पर स्माइल आ चुकी थी, खासकर जियांग चैंग, जियांग फेंगमियान, मैडम यू और यान ली के, क्योंकि इस पर्सन को वो चारों खुद विंग का ओमेगा बनाना चाहते हैं। गेस व्हाट, ये पर्सन कौन हो सकता है? और कौन, हमारा प्यारा सा ओमेगा मेंग्याओ। जैसे ही शुयांग ने भी मेंग्याओ का इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब सुना, उसके चेहरे पर भी एक स्माइल आ चुकी थी। भले ही शुयांग, शाओशिनचैन और बाओशा सरन ये तीनों कल्टीवेशन वर्ल्ड में नहीं रहते, पर ये तीनों भी कल्टीवेशन वर्ल्ड में उसकी पूरी जानकारी रखते हैं। सारे कल्टीवेटर्स को ये पहचानते हैं, इसीलिए शुयांग खुश था क्योंकि मेंग्याओ जैसा स्ट्रॉन्ग ओमेगा विंग का मेट बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। वो एक सेक्ट का सेक्ट लीडर था और अपने सेक्ट को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल भी करता था। उसकी कल्टीवेशन टेक्निक्स भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी और वो एक हाई रैंक ओमेगा कल्टीवेटर था जिसने फर्स्ट वॉर में वेन चाओ को विंग के साथ मिलकर बहुत बुरी तरीके से हराया था। शुयांग तुरंत एक कदम मेंग्याओ की तरफ बढ़ाते हुए एक स्माइली फेस के साथ कहा, ठीक है, अगले 13 घंटों के अंदर पूरे यिलिंग को अच्छी तरीके से सजा दो। मैं शुयांग विंग का बड़ा गग मेंग्याओ को विंग के लिए एक्सेप्ट करता हूँ और अगले 13 घंटे में इन दोनों की शादी होगी। इतना बोलकर शुयांग और शाओशिनचैन वहां से जा चुके थे। मेंग्याओ के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई थी क्योंकि फाइनली वो जिस प्यार को इतना ज़्यादा शिद्दत से हासिल करना चाहता था वो उसका अगले 13 घंटों में होने वाला है। पूरे यिलिंग में शादी की प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी थी। सारे क्लैंस के लीडर्स भी इस शादी में अपना अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे थे। सब मिलकर यिलिंग को सजा रहे थे क्योंकि बहुत कम वक्त में बहुत सारी प्रिपरेशन करनी थी। वहीं दूसरी तरफ वांगजी अभी भी लैन क्लैन के उस फॉरविडेंट हिस्से में था, लाइब्रेरी के।
उसे अभी तक इन सब चीज़ों के बारे में पता ही नहीं था। और लैन सिचैन, लैन ई, लैन चिंगेजुन, लैन कुरैन, यहाँ तक कि लैन हुसैन ने भी उसे बताना सही नहीं समझा था, क्योंकि सब जानते थे कि वांगजी का ओमेगा विंग से प्यार करता है और अब ये बॉन्ड टूटना ही सही होगा। इसीलिए किसी ने भी वांगजी को विंग के बारे में कुछ भी नहीं इन्फॉर्म किया था। ये भी नहीं पता था वांगजी को कि विंग के प्रॉब्लम का क्योर मिल चुका है और अगले 13 घंटों में उसका विंग किसी और का अल्फा बनने वाला है। एक तरफ ये बात वांगजी को नहीं पता थी तो दूसरी तरफ ये बात विंग को भी नहीं पता थी, क्योंकि विंग को लगातार अनकॉन्शियस ही रखा जा रहा था। शुयांग और शाओ शिनचैन दोनों ने भी ये डिसाइड किया था कि विंग को शादी से सिर्फ 2 घंटे पहले ही होश में लाया जाएगा और तुरंत विंग को प्रिपेयर करके उसे वेडिंग हॉल में लाया जाएगा और वही विंग की और मेंग्याओ की शादी होगी और तुरंत ही उन्हें वेडिंग चेंबर में भेज दिया जाएगा, ताकि जब विंग की रट और उसका अल्फा पूरी तरीके से उस पर हावी हो जाए तो विंग अपने ओमेगा के साथ रहे और उसे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ऐसे ही टोटल 11 घंटे बीत चुके थे और अब शादी में सिर्फ 2 घंटे बचे हुए थे। अब शुयांग और शाओ शिनचैन दोनों भी विंग के रूम के बाहर थे। शुयांग ने रूम के डोर को ओपन किया और वो दोनों अंदर चले गए। उनके पीछे पीछे जियांग फैंगमियान, मैडम यू, जियांग चैंग और यानली भी थे, जिनके हाथों में कुछ चीजें थी, मतलब वेडिंग रोप, ज्वेलरी और बाकी कुछ गिफ्ट्स। शुयांग ने विंग पर से कुछ तालिस्मा को निकाल दिया, जिससे विंग तुरंत ही अपने होश में आ गया। एक्चुअली शाओ शिनचैन और शुयांग दोनों ने भी विंग को हर्ब्स तो दिए थे, पर विंग और भी ज्यादा पीसफुल सो सके इसीलिए विंग को कुछ तालिस्मा थ्रू प्रोटेक्ट भी किया था और वो टाइम टू टाइम आकर विंग को चेक कर रहे थे ताकि विंग को कोई भी परेशानी ना हो। जैसे ही शुयांग ने उन सारे तालिस्मा को रिमूव किया, विंग ने तुरंत अपनी आंखों को खोला। उसके सामने ही शुयांग बैठा हुआ था। विंग तुरंत मूव करने लगा, पर विंग ने अचानक महसूस किया कि उसकी बॉडी में अब कोई भी दर्द नहीं है, उसका मार्क भी जल नहीं रहा। उसने कंफ्यूजिंगली शुयांग की तरफ देखा। शुयांग ने एक स्माइल के साथ कहा, हमने सब कुछ संभाल लिया है, तुम्हारी प्रॉब्लम का सल्यूशन फाइनली मिल चुका है, अब सिर्फ तुम्हें वो करना है जो मैं कहूँगा। विंग बैठने की कोशिश करते हुए शुयांग की तरफ ही देख रहा था। तुरंत शुयांग ने विंग को बैठने में हेल्प किया और विंग के दोनों हाथों को टाइटली अपने दोनों हाथों के बीच में पकड़ते हुए कहा, तुम्हारे इस प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, तुम शादी कर लो। जैसे ही विंग ने यह सुना, वो टोटली शॉक हो चुका था और वो शुयांग की तरफ अपनी ब्राइडन आंखों से देख रहा था। शुयांग ने एक हल्की सी स्माइल अपने फेस पर लाते हुए कहा, मैं जानता हूँ तुम बहुत शॉक हो, पर अभी तुम्हें अपनी कंडीशन और हमारी सिचुएशन भी समझनी होगी। अगर तुम शादी कर कर किसी ओमेगा को अपना मेट एक्सेप्ट कर लोगे तो वो तुम्हारा ऑफिशियली ओमेगा बन जाएगा और बाद में तुम उसके साथ अपनी रट स्पेंड कर सकते हो और उस ओमेगा को मार्क भी कर सकते हो। हमने ऐसा ओमेगा भी ढूंढ लिया है जो तुमसे बहुत प्यार भी करता है और तुम्हारी अच्छी तरीके से केयर भी करेगा। विंग टोटली शॉक था। वो तो अपनी शॉक से बाहर भी नहीं आ पाया था कि उसे इतने बड़े शॉकिंग न्यूज मिल रहे थे। विंग ने शुयांग की तरफ देखा और अपनी स्ट्रॉन्ग वॉइस में कहा, मैं किसी और से शादी बिल्कुल नहीं करूँगा। ये सुनते ही शुयांग की पकड़ विंग के हाथों पर और भी ज्यादा कस गई। विंग भी ये महसूस कर सकता था, पर वो अपना डिसीजन नहीं बदलना चाहता था, क्योंकि वो अपने सच्चे दिल से सिर्फ एक ही पर्सन से प्यार करता है और वो उस पर्सन को कभी भी धोखा नहीं देगा। विंग मानता है कि वो ओमेगा उससे नफरत करता है, पर फिर भी विंग तो उससे नफरत नहीं करता ना, विंग उससे प्यार ही करता है। इसीलिए विंग को जिंदगी भर अकेला रहना मंजूर है, पर किसी और से शादी करना नहीं। और यही बात विंग ने शुयांग से कही। जैसे ही शुयांग ने ये बात सुनी, वो टोटली गुस्सा हो चुका था। शुयांग ने विंग का हाथ छोड़ दिया और वो तुरंत वह अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसने विंग की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, मैंने तुम्हें क्वेश्चंस और तुम्हारी राय पूछी नहीं है। मैंने तुमसे ये नहीं पूछा कि तुम्हें उस ओमेगा से शादी करनी है या नहीं। मैंने तुम्हें सीधा ऑर्डर दिया है
कि तुम्हें उस ओमेगा से शादी करनी ही होगी। वो ओमेगा तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है और तुम भी उस ओमेगा को अच्छे से जानते हो। जैसे ही विंग ने ये सुना वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया और शुयांग की तरफ देखने लगा। शुयांग विंग का सवाल समझ गया और उसने कहा, वो ओमेगा कोई और नहीं मेंग्याओ है, जो मो क्लैन का सेक्ट लीडर है। वो तुमसे प्यार भी करता है और उसे ये कंडीशन भी मंजूर है कि वो जिंदगी भर तुम्हें मार्क नहीं कर सकता। वो एक परफेक्ट ओमेगा होगा तुम्हारी लाइफ में जो तुम्हें सपोर्ट करेगा, ना कि उस लान वांगजी की तरह तुम्हें बीच में ही छोड़ के भाग जाएगा। विंग को शुयांग की इन सारी बातों पर गुस्सा तो आ रहा था, पर फिर भी वो शुयांग से कुछ भी नहीं कह रहा था, या यूँ कहा जाए वो कह सकता ही नहीं था। शुयांग एक ग्रेट कल्टीवेटर, एक डोमिनेटेड अल्फा और सबसे इम्पोर्टेंट विंग के लिए बहुत रिस्पेक्टफुल पर्सन था। इसीलिए विंग किसी भी तरह से शुयांग की डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता था। शुयांग ने अपने उसी गुस्से को बरकरार रखते हुए विंग की तरफ देखा और कहा, ये मेरा फाइनल डिसीजन है, क्योंकि मैं तुम्हें किसी भी हालत में मरने नहीं दे सकता। तो तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मेरे डिसीजन को चुपचाप मान लो और अगले 2 घंटे में तुम्हारी शादी है, रेडी हो जाओ। इससे पहले कि विंग प्रोटेस्ट कर पाता, शुयांग उस रूम से बाहर निकलने के लिए बढ़ चुका था और विंग पीछे से बस हेल्पलेसली शाओ शिनचैन की तरफ देखने लगा, क्योंकि शाओ शिनचैन एक ऐसा ओमेगा था जो अपने अल्फा को अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकता था, और इसमें शाओ शिनचैन भी कुछ नहीं कर सकता था। वो भी आगे आया, उसने विंग के शोल्डर पर हाथ रखा और कहा, तुम्हें अपने बड़े गग की बात माननी चाहिए, जल्दी से रेडी हो जाओ, क्योंकि यही एक रास्ता है तुम्हें जिंदा रखने का, और मैं तुम्हारे बड़े गग और बाकी कोई भी तुम्हारी मौत को इस बार नहीं सह सकते। इसीलिए हमने जो भी डिसीजन लिया है तुम्हारी अच्छाई के लिए लिया है। जियांग चैंग और यानली दोनों भी तुम्हें रेडी कर देंगे। तुम्हारे वेडिंग रोब और सारी ज्वेलरी भी मैंने मंगवा दी है। 1 घंटे के अंदर रेडी हो जाओ, बाहर सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इतना बोलकर शाओ शिनचैन भी वहां से निकल चुका था। शाओ शिनचैन खुद भी नहीं चाहता था कि विंग की शादी मेंग्याओ से हो, पर वो भी इस बार हेल्पलेस था। उसे भी तो लास्टली विंग को बचाना ही था, इसीलिए वो भी इस डिसीजन पे मान गया था। वही जियांग चैंग आगे आया, उसने विंग को देखा और कहा, विंग जल्दी से रेडी हो जाओ, देखो हमने तुम्हारे लिए सब कुछ प्रिपेयर करके रखा है, चलो हम तुम्हारी मदद कर देते हैं, हमारे पास वक्त ज़्यादा नहीं है, और वैसे भी मेंग्याओ बहुत अच्छा ओमेगा है, वो हमेशा तुम्हारा ख्याल रखेगा। पीछे से यानली भी आई और उसने भी विंग को कंसोल करते हुए कहा, विंग हम सब तुम्हारी भलाई के लिए ही सोच रहे हैं, वांगजी को भूल जाओ और इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लो, जल्दी से रेडी हो जाओ। अब विंग के पास भी कोई रास्ता नहीं था। उसने डीप ब्रेथ ली और अपने कदमों को फाइनली उस बेड के नीचे रखा। जियांग चैंग और यानली वहां मौजूद थे। मैडम यू, फेंगमियान और बाद में वेंचिंग भी वहां पहुंच चुकी थी। वो सब मिलकर विंग को रेडी कर रहे थे। विंग को एक ब्यूटीफुल रेड वेडिंग रोब पहनाया गया था, जिसमें सच में विंग बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। वही दूसरी तरफ मेंग्याओ को भी सब प्रिपेयर कर रहे थे। लैन हुसैन, लैन ई, वेनिंग, ये सब ओमेगा मेंग्याओ के रूम में थे और उसे वेडिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। उसे भी एक ब्यूटीफुल रेड वेडिंग अटायर दिया गया था, जिसमें मेंग्याओ भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। ऐसे ही आधा घंटा बीत गया। अब सबको बाहर बुलाया गया था। मेंग्याओ को थोड़ी देर बाद वेडिंग के लिए ले जाया जाने वाला था, इसीलिए सब ने मेंग्याओ को उसी के रूम में छोड़ा और सब बाहर आ गए। पूरा वेडिंग हॉल बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेट किया गया था। सारे क्लैन लीडर्स ने अपनी अपनी जगह ले ली थी। फाइनली सबके चेहरे पर बहुत ज़्यादा रिलीफ था, खासकर शुयांग और शाओ शिनचैन के, क्योंकि उन्होंने फाइनली अपने छोटे ब्रदर को बचाने का कोई रास्ता ढूंढ तो लिया था। मेंग्याओ अपने रूम में था। वही दूसरी तरफ विंग को वेडिंग हॉल में जियांग चैंग और जियांग फेंगमियान लाए थे। उन दोनों ने विंग को स्टेज पर लाकर खड़ा कर दिया था। प्रीस्ट सामने थे और अब मेंग्याओ की बारी थी। उसे भी वेडिंग हॉल में लेकर आ चुके थे। उसे लैन हुसैन और लैन सिचैन दोनों भी लेके आ रहे थे, क्योंकि मेंग्याओ की कोई भी फैमिली नहीं थी। उसकी फैमिली में कोई भी नहीं था, इसीलिए उसे लैन क्लैन के सेक्ट लीडर वेडिंग हॉल में ला रहे थे। थोड़ी ही देर बाद
मेंग्याओ और विंग आमने सामने थे। मेंग्याओ के फेस पर एक बड़ा सा वेल था और दूसरी तरफ विंग उसके सामने था, पर उसे शादी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। उसे तो जबरदस्ती यहाँ शुयांग ने और शाओ शिनचेन ने धमका कर भेजा था, जिसमें जियांग फेंगमियान और जियांग चैन ने भी उन दोनों का सपोर्ट करते हुए विंग को बहुत ज़्यादा डांटा था, फोर्स किया था और कन्विंस किया था। तब जाकर कहीं विंग रेडी होकर यहाँ खड़ा था। वो ये शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, पर मेंग्याओ वो बहुत खुश था इस शादी को लेकर, क्योंकि उसे भी तो उसका प्यार मिलने वाला है। सच में अपने सच्चे प्यार से शादी करने की एक्साइटमेंट कुछ अलग ही होती है, जो एक्साइटमेंट मेंग्याओ की हरकतों में झलक भी रही थी। फाइनली विंग और मेंग्याओ दोनों भी आमने सामने खड़े थे और शादी के रिचुअल स्टार्ट किए गए। उन दोनों ने मिलकर सबसे पहले हेवन और अर्थ को बो किया, बाद में अपने एल्डर्स को और बाद में एक दूसरे को। शुयांग ने उन दोनों के भी हाथ में एक रेड थ्रेड बांध दिया, जिससे वो ऑफिशियली मेट बन गए। अब एक लास्ट रिचुअल बचा हुआ था, उन दोनों को एक दूसरे को एक्सेप्ट करना था। सबकी नज़र विंग पर थी, क्योंकि स्टार्टिंग विंग को करनी थी। विंग उसके मुंह से एक वर्ड तक बाहर नहीं आ रहा था। शुयांग जो वही खड़ा था, वो विंग के पास गया और उसने विंग के कान में धीरे से विस्पर करते हुए कहा, जल्दी से अपने ओमेगा को एक्सेप्ट करो, वरना मैं यही तुम्हें पनिश कर दूंगा। और तुम जानते हो कि मेरी पनिशमेंट्स कितनी ज्यादा खतरनाक होती हैं। माउंटेन्स की बातें भूल गए विंग। ये सुनकर विंग की बॉडी पूरी शिवर करने लगी, क्योंकि शुयांग जब विंग के साथ माउंटेन पर था, वो विंग को बहुत अजीब पनिशमेंट्स दिया करता था, जिससे विंग की हालत पूरी तरीके से खराब हो जाती थी। इसीलिए विंग ने एक नज़र शुयांग की तरफ देखा और तुरंत अपनी नज़रों को घुमाते हुए सामने के ओमेगा पर डाला। उसने एक डीप ब्रीथ ली और थोड़ा लो टून में कहा, आई एम वी वुशियान एक्सेप्टेड यू एज माई ब्राइड एंड माई ओमेगा पार्टनर। इतना बोलकर विंग ने अपने सामने खड़े ओमेगा को बो किया। मेंग्याओ जो सामने खड़ा था, उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई थी, पर वेल के कारण वो स्माइल कोई देख ही नहीं पाया। आज वो ओमेगा बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि फाइनली उसे अपना अल्फा मिल जो गया था। अब ओमेगा की बारी थी अपने अल्फा को एक्सेप्ट करने की। जैसे ही वो ओमेगा अपने अल्फा को एक्सेप्ट करने ही वाला था, तभी पूरे वेडिंग हॉल में एक स्ट्रॉन्ग वॉइस सबके कानों में पड़ती है। सो इनफ फॉर टुडे, लेट्स टेक अ ब्रेक। नेक्स्ट चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो। इफ you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye, take care, enjoy your beautiful life.